हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम एंगुलर के रिजॉल्वर से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम एपीआई से डेटा को फैच करते हैं रियल वर्ल्ड सिनेरियोज के अंदर रिजॉल्वर की हेल्प से। ठीक है, लास्ट सेशन में जस्ट हमने एक सिंपल एग्जांपल देखा था जहाँ पे हमने सिंपली एक फाइल क्रिएट किया था रिजॉल्वर का और वहाँ से हमने कुछ डेटा पास ऑन किया था, राइट। बट अब इस सेशन में क्या करेंगे, हम एक एपीआई को यूज़ करेंगे और उस एपीआई से डेटा कैसे कलेक्ट करके कंपोनेंट में सेंड करते हैं वो चीज़ डिस्कस करेंगे। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि अभी के लिए हमारा मेन फोकस है कि कैसे हम एपीआई को कॉल कर सकते हैं अपने रिजॉल्वर के थ्रू। ठीक है, ऑल राइट। और सिक्वेंशियल कंटेंट के लिए आप लोग टेक्सचर में डिजिटल कोर्स बुक को भी रेफर कर सकते हो, जहाँ पे आपको 3000 प्लस फ्री रिसोर्सेज मिलेंगे बोथ हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। तो जैसा भी आपको कन्वीनियंस हो आप वहाँ पे स्टडी कर सकते हो, नॉट ओनली एंगुलर, बाकी टेक्नोलॉजीज भी। ठीक है, ऑल राइट। तो अभी स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास एक हेडिंग आ रहा है मेन एंगुलर 19 कोर्स बाय टेक्सचर मैथ। उसके बाद में हम सेकेंडरी हेडिंग डालेंगे और यहाँ पे आज का टॉपिक। ठीक है, और आज के टॉपिक में हम नाम डालते हैं रिजॉल्वर विद रियल एपीआई कॉल। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, रिजॉल्वर को एपीआई कॉल के साथ में एग्जीक्यूट करवा कर देखेंगे। अब इस चीज़ को परफॉर्म करने के लिए कुछ कंपोनेंट्स चाहिए। तो कंपोनेंट आप देख रहे हो मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, अबाउट कंपोनेंट। तो इन केस अगर आपको नहीं पता कैसे बनता है तो आपको ये कमांड रन करनी पड़ेगी, nggc और अबाउट। तो जैसे आप ये कमांड हिट करोगे तो आपका एक अबाउट फोल्डर ऐड हो जाएगा जिसमें ये 4 फाइल्स रहेगी। मैंने सारी फाइल्स का डिफॉल्ट डेटा ही रखा है, जस्ट यहाँ पे हेडिंग डाल दिया एंगुलर अबाउट पेज। ठीक है, सिंपल है। तो ये बन गया। अब हमें क्या करना है, कंपोनेंट के बाद में हमें एक रिजॉल्वर बनाना है। रिजॉल्वर बनाने के लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा ng फॉर एंगुलर, g जनरेट, r रिजॉल्वर। रिजॉल्वर का नेम देंगे यहाँ पे, तो माई रिजॉल्वर एक फोल्डर हो गया, उसके अंदर हमें बनाना है रिजॉल्वर का नेम। तो मैं यहाँ पे एबीटी नेम से ही रिजॉल्वर बनाऊंगा क्योंकि हम अबाउट पे उसको लगाने वाले हैं, और एंटर कर देंगे। एंटर करने के कुछ सेकंड्स में आपके पास एक नया फोल्डर ऐड हो गया माई रिजॉल्वर नेम से, जहाँ पे spec.ts है और about.resolver फाइल है। ठीक है, अब इसके अंदर हम कैसे देखो आउटपुट वगैरह लेके यहाँ से सेंड करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इसका टाइप यहाँ से बुलियन हटा के चेंज करके एनी करना है, क्योंकि हम यहाँ से डेटा पास करेंगे। ठीक है, रिटर्न ट्रू को अभी के लिए हटाते हैं क्योंकि अभी हम पहले डेटा बनाएंगे फिर उसको पास करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं console.log, फिर इसके बाद में लिखेंगे रिजॉल्वर एग्जीक्यूटेड बिफोर अबाउट कंपोनेंट लोड्स। ठीक है, तो ये जस्ट एक कंसोल में हमने मैसेज डाल दिया। अब यहाँ पे हम कुछ कांस्टेंट वगैरह डिक्लेयर करते हैं। कॉन्स्ट यहाँ पे पहला बनाते हैं http, और इसको आपको लिखना पड़ेगा इंजेक्ट http क्लाइंट। ठीक है, ये हमने इंपोर्ट कर लिया। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे एक और कांस्टेंट बनाएंगे और उसमें हम लिखेंगे API URL। ठीक है, और इसके अंदर जो भी आपका URL है, जो भी आपका एंड पॉइंट है वो आप यहाँ पे डिफाइन करोगे। ठीक है, तो मैं अभी के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपली https:/2 टाइम JSON प्लेस होल्डर डॉट typicode.com/users/1। ठीक है, तो जस्ट मैंने एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक API URL डाल दिया। आपके पास अगर कोई और URL है तो आप वो यहाँ पे पुट कर सकते हो। ठीक है, इतना करने के बाद में सिंपली अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको नेक्स्ट लाइन पे ले जाना है और यहाँ पे हम API कॉल प्लस एरर हैंडलिंग करेंगे। ठीक है, तो कमेंट डाल देता हूँ जिससे कि आप नोट्स बना सको। API कॉल प्लस एरर हैंडलिंग। ठीक है, फिर इसके बाद में हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे रिटर्न HTTP गेट, और गेट में आ जाएगा आपका API URL। ठीक है,
और फिर इसके बाद में लिखेंगे डॉट पाइप। तो ये जस्ट एक पैटर्न है जिससे हम एरर हैंडलिंग वगैरह करते हैं। मे बी आप लोग फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे होंगे, बट डोंट वरी, ये इजी है, उतना टफ नहीं है, जस्ट आपको ये सिंटेक्स फॉलो करना रहेगा। ठीक है, इसको यहाँ पे पैरेंथेसिस ओपन किया मैंने। अब इसके अंदर लिखेंगे कैच एरर। ठीक है, कैच एरर आ गया। उसके बाद में ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस, फिर से एक और ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस, उसके अंदर हम लिखेंगे ERR, और इस वाले के बाद में एक एरो बनाएंगे इस तरह से इक्वल और उसके साथ, फिर कर्ली ब्रेसेस को ओपन क्लोज करेंगे और यहाँ पे एक मैसेज डालेंगे console.log.error, console.log, या फिर आप सीधा लिखोगे console.error क्योंकि अभी एरर दिखाना, राइट। और यहाँ पे लिखेंगे API एरर। ठीक है, कोलन, और यहाँ पे इसका एरर जो भी आपका एरर है वो आ जाएगा, तो कॉमा देके ERR। ठीक है, और फिर इसको कर देंगे सेव कर दिया। उसके बाद में हम यहाँ से रिटर्न करेंगे रिटर्न ऑफ। तो यहाँ पे इसको आपको एक्सपेंड करना है, यहाँ लिखना पड़ेगा रिटर्न ऑफ, और एक पैरेंथेसिस रखेंगे, उसके अंदर कर्ली ब्रेसेस रखेंगे और यहाँ लिखेंगे नेम कॉलन एरर यूज़र, फिर एक कॉलन के बाद कोट में रहेगा ये सब कुछ, और इसके अंदर लिखेंगे ईमेल कॉलन n/a कंपनी कॉलन नेम कॉलन n फॉर NA। ठीक है, और इतना करके सिंपली आप इसको करोगे सेव। ठीक है, और यहाँ पे ये ऑफ के लिए आपको इधर एक कॉमा डाल के इसको ऑफ को डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा डिफाइन। तो ये हमने हमारा जो राउट की जो रिजॉल्वर की फाइल है वहाँ पे API वाला जो काम था, API कॉलिंग और एरर हैंडलिंग हमने कर दिया। अब उसके बाद में सिंपली हमें इसको यूज़ करना है। तो यूज़ करने के लिए चलेंगे route.ts फाइल पे, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस, इसको स्क्वायर ब्रैकेट को एक्सपेंड करेंगे। यहाँ पे हमारा फटाफट से पाथ डिफाइन करते हैं। तो पाथ के लिए पहले तो मैं पाथ यहाँ लिख देता हूँ कोलन, ये डिफ़ॉल्ट सेट कर रहे हैं हम। ठीक है, रीडायरेक्ट टू कोलन, और यहाँ जाएगा अबाउट, फिर लिख देंगे कॉमा के बाद में लिखेंगे पाथ मैच, और यहाँ लिख देंगे फुल। ठीक है, ये आ गया। इसको करते हैं सेव, और फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे वापस से कर्ली ब्रेसेस डालेंगे, यहाँ लिखेंगे पाथ कॉलन अबाउट, फिर एक कॉमा के बाद में लिखेंगे कंपोनेंट के बाद में आ जाएगा आपका नेम, और उसके बाद में हम कॉमा देके इसका रिजॉल्व सेट करेंगे। तो रिजॉल्व कॉलन, और इसके अंदर लिखेंगे अबाउट डेटा कॉलन, और यहाँ लिखेंगे ABT रिजॉल्वर, जो हमारे रिजॉल्वर का नेम है। ठीक है, तो ये हो गया रेडी। अब चलना है अपने को अबाउट की कंपोनेंट फाइल के अंदर। तो यहाँ से चलेंगे, मे बी आपको कोड बड़ा लग रहा होगा, बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ें सिंपल लगने लगेगी, क्योंकि लिख रहे तो हम वही पैटर्न है, बस थोड़ा सा उसको चेंज करा है API की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे इसको करते हैं एक्सपेंड, और इधर लिखेंगे यूज़र इन्फो, एक वेरिएबल बनाते हैं यूज़र इन्फो। ठीक है, टाइप रहेगा इसका any, और उसके बाद में इसको करेंगे कंस्ट्रक्टर को डिफाइन। तो कंस्ट्रक्टर लिखते हैं, प्राइवेट लिखेंगे, राउट लिखेंगे, कॉलन एक्टिवेट राउट। ये इंपोर्ट होना इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज वर्क नहीं करेगा। तो देखो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया, नहीं होता तो आपको मैन्युअली करना पड़ेगा, जैसे अभी हमने ऑफ वाले को किया था। फिर यहाँ पे हम एक मेथड डिफाइन करेंगे ng on init। ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग, यहाँ पे इस तरह से लिखना पड़ेगा ng on init ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस, और इसके अंदर हम लिखेंगे दिस डॉट राउट डॉट सब्सक्राइब। ठीक है, तो ये अभी हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, दिस डॉट राउट डॉट नहीं, पहले आपको लिखना पड़ेगा दिस डॉट राउट डॉट डेटा, फिर आएगा डॉट सब्सक्राइब, और फिर आपको इसका
यहाँ पे डेटा लिखना पड़ेगा, इधर से आ जाएगा डेटा, और डेटा के बाद में आपको एक एरो ब्रैकेट बनाना पड़ेगा, फिर आपको कर्ली ब्रेसेस एक्सपेंड करना पड़ेगा और इसके अंदर लिखना पड़ेगा दिस डॉट यूजर डॉट इन्फो इक्वल डेटा फ्रॉम स्क्वायर ब्रैकेट्स, और यहाँ पे आ जाएगा अबाउट डेटा। ठीक है, अबाउट डेटा, सेमीकोलन को टर्मिनेट करेंगे और इसके बाद में एक मैसेज भी डाल देंगे कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर लिखेंगे डेटा रिसीव्ड, सिंपल लिखेंगे डेटा रिसीव्ड फ्रॉम रिजॉल्वर। ठीक है, इतना हो गया हमारा काम, अभी तक सब परफेक्ट है। उसके बाद में नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें इसको इसकी जो HTML है वो डिफाइन करनी है। ठीक है, तो अबाउट के HTML पे चलेंगे और यहाँ पे एक हम सिंपली अबाउट पेज की हेडिंग है तो जस्ट एक डिव बनाते हैं और डिव के अंदर चीज़ें डिफाइन करना शुरू करते हैं। तो पहले मैं डिफाइन करूँगा स्टार ng if, ठीक है, इक्वल, यहाँ पे लिखेंगे यूजर इन्फो सेमीकोलन एल्स लोडिंग। ठीक है, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे डिव स्टार, डिव के बाद में आ गया स्टार ng if यूजर इन्फो और सेमीकोलन, और एल्स में हमने डाल दिया लोडिंग। इसको बाद में ठीक करेंगे, अभी ये वार्निंग दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है देखो, ngif directive was used in template but neither ngif directive nor the common module was imported। तो उसके लिए आप चाहो तो यहाँ पे जाके कॉमन मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकते हो, कॉमन मॉड्यूल। ओके, इसको सेव करते हैं, इंपोर्ट में जाते हैं, कॉमन मॉड्यूल को इंपोर्ट करा, फिर चलते हैं HTML पे वापस से। ठीक है, ये लोडिंग डाल दिया और फिर इसके बाद में हम लिखेंगे यहाँ पे एक पी टैग के साथ में लिखेंगे नेम। ठीक है, नेम आ गया, कॉलन देंगे, कॉलन देने के बाद डबल कर्ली ब्रेसेस और यहाँ लिख देंगे यूजर इन्फो डॉट नेम। ठीक है, यही पैटर्न कॉपी करेंगे यहाँ से और उसके बाद में इसको पेस्ट करेंगे 3 बार। एक बार आ जाएगा हमारा ईमेल के लिए जो हमने डेटा डिफाइन किया था, एक बनाएंगे कंपनी, सेम चीज़ यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका ईमेल और यहाँ पे आ जाएगा कंपनी। ठीक है, इतना करने के बाद में अब हमें क्या, ये लोडिंग हमने यहाँ पे एल्स लोडिंग लिखा है तो इसका पार्ट डिफाइन करना पड़ेगा। तो डिव के बाद में आप लिखोगे यहाँ पे ng टेम्पलेट। ठीक है, और इस ng टेम्पलेट के अंदर हम यहाँ पे हैश लोडिंग डिफाइन करेंगे, हैश जैसा आपने वहाँ पे लिखा वही सेम लोडिंग। ठीक है, और इसके अंदर p टैग डाल के जस्ट एक लिख देंगे लोडिंग यूजर डेटा ट्रिपल डॉट के साथ। ये हमारा हो गया रेडी। अब बस अपने को जाके क्या करना है, ऐप कंपोनेंट के अंदर कुछ चीज़ें डिफाइन करनी है। तो ऐप कंपोनेंट पे चलेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इंपोर्ट में राउटर लिंक कॉमा राउटर आउटलेट। ठीक है, और फिर चलेंगे इसकी HTML फाइल पे जहाँ पे हम इसका एक जस्ट एक बटन बनाएंगे और उस बटन से इसको नेविगेट करवाएंगे। तो ऐप के HTML पे चलते हैं, यहाँ पे लिखेंगे बटन और बटन के अंदर लिखेंगे राउटर लिंक। ठीक है, राउटर लिंक, और यहाँ पे राउटर लिंक में आ जाएगा /about। ठीक है, अबाउट आ गया और इसके बाद में लिखेंगे यहाँ पे गो टू अबाउट पेज, ये जस्ट हमने डाल दिया और इसके बाद में यहाँ लिख देंगे राउटर आउटलेट जो हमारा आउटपुट दिखाने में हेल्प करेगा। इसको करते हैं सेव, एक बार ऐसे ही रन करते हैं, फिर चेक करेंगे क्या इसमें और ऐड करना है। ठीक है, तो ng serve --- open एंटर, वेट करेंगे कुछ सेकंड्स का और ये आपको आउटपुट दिखाएगा। तो हमारे पास हेडिंग आ रही है एंगुलर 19 कोर्स बाय टेक्सचरमिथ रिजॉल्वर विद रियल API कॉल, और चाहो तो आप इंस्पेक्ट से यहाँ पे कंसोल भी ओपन करके रख सकते हो, इनकेस कुछ एरर रहा तो वो हमें दिखेगा। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, इस पे भी बटन पे क्लिक करते हैं। एक बार मैंने बटन पे क्लिक किया तो नल इंजेक्टर एरर प्रोवाइड
HTTP क्लाइंट अबाउट। ओके, एक चीज़ और यहाँ पे थी जो हमें ऐड करनी पड़ेगी main.ts फाइल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक फाइल मिलेगी main.ts, और इस main.ts फाइल के अंदर आपका ऐप कंपोनेंट, ऐप कॉन्फ़िग, ये सब डिफाइन रहता है नॉर्मली। तो उसी के अंदर हमें इसको एडिट करना पड़ेगा। तो सिंपली हमने लिखा हुआ है बूटस्ट्रैप ऐप कंपोनेंट कॉमा, और कॉमा के बाद में यहाँ पे हमने इसकी हमें एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके देखते हैं। ऐप कंपोनेंट हमने लिखा हुआ है, उसके बाद में देंगे कॉमा, कॉमा के बाद में एक कर्ली ब्रेसेस को एक्सपेंड करेंगे, यहाँ लिखेंगे प्रोवाइडर्स। ठीक है, प्रोवाइडर्स कॉलन, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोवाइडर राउटर, प्रोवाइडर राउटर। ठीक है, फिर इसके अंदर देंगे राउट्स, राउट्स के बाद में एक कॉमा देंगे और यहाँ लिखेंगे प्रोवाइड HTTP क्लाइंट। क्योंकि ये API का है इसलिए आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ रही है, अदरवाइज नहीं करना पड़ता। फिर एक कॉमा, कॉमा के बाद में हम लिखेंगे, ठीक है, कॉमा आ गया, कॉमा के बाद में आपका ये कर्ली ब्रेसेस आ गया, एक पैरेंथेसिस आ गया। उसके बाद में अब आप लिखोगे यहाँ पे डॉट कैच, और उस कैच के अंदर हम यहाँ लिखेंगे ERR, और ERR के जस्ट बाद में एक स्क्वायर बनाएंगे, ब्रैकेट बनाएंगे, और यहाँ लिखेंगे console.error, और फिर आ जाएगा ERR। सेव करते हैं। देखो यहाँ पे क्या इश्यू आ रहा है, देख लेते हैं एक बार। राउट्स हमारा डिफाइन नहीं हुआ। ओके, तो यहाँ पे इसको एक बार क्लियर करते हैं, फिर से लिखेंगे राउट्स, एंटर, ये इंपोर्ट हो गया। अभी चेक करते हैं एक बार। तो देखो नेम, ईमेल, ये सब लिखा हुआ तो आया। अब इसको करते हैं अबाउट पे क्लिक, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, रिजॉल्वर एग्जीक्यूटिंग बिफोर अबाउट कंपोनेंट लोड्स डेटा रिसीव फ्रॉम रिजॉल्वर, और यहाँ पे नेम, ईमेल, कंपनी हमें शो हो रहा है, बट उसका डेटा अभी यहाँ पे नहीं आया। रीज़न, ओके, तो अभी इशू क्या है, देखो यहाँ पे हमने क्या किया, हमारा एप्लीकेशन प्रॉपर रन कर रहा है, वो इशू नहीं आ रहा नल वाला, क्योंकि हमने main.ts फाइल में वो डिफाइन कर दिया। बट प्रॉब्लम क्या है कि हमारा यहाँ पे जब आप इसके HTML फाइल देखोगे तो हमने यूज़र info.name लिखा है, बट जो JSON में डेटा होता है वो स्मॉल केस में रहता है, तो आपको यहाँ पे स्मॉल n लिखना पड़ेगा। अब इसको देखो, इसमें आपका डेटा मिल जाएगा। ठीक है, उसी तरह से ईमेल को भी स्मॉल में कर देंगे, और यहाँ पे कंपनी को भी स्मॉल कर देंगे। इसको करने के बाद जब आप सेव करके रिफ्रेश करोगे तो देखो अभी आपको प्रॉपर दिख रहा है ना। तो यही मिस्टेक था जो हमारा, और कंपनी के केस में भी यूज़र इन्फो डॉट, अभी देखो जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिखा रहा है, मतलब उसके बाद में भी नेम रहेगा। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर नेम, ईमेल और कंपनी शो हो रही है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप API से रियल कॉल करके अपने एप्लीकेशन में अपने एप्लीकेशन के लिए रिजॉल्वर से डेटा पास कर सकते हो। आई होप आज का पूरा सेशन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर में।